को यहाँ पे मेरे पास 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मैंने इधर परचेसेस कर ली, ठीक है, यहाँ मैंने परचेसेस की। 15 जैन को मैंने सेल किया क्रेडिट के ऊपर, यहाँ पर मैंने सेल की। 30 जनवरी को सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ गई, सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ गई। और मेरे अपने पैसे कब आए सर? वो आए 31 मार्च को। आपका कलेक्शन आया फ्रॉम कस्टमर। यानी सर अगर यहाँ पे बज़ाहिर देखें आप, अगर यहाँ पे बज़ाहिर देखें तो मेरे इन्वेंट्री डेज कितने हैं सर? मेरे इन्वेंट्री डेज है 15। क्यों? सामान लाने से बेचने तक मुझे 15 दिन लग गए, ठीक है। मेरे पेबल के डेज कितने हैं सर? पेबल के डेज हैं मेरे मिसाल के तौर पे 30 दिन मुझे पेबल वाले को पैसे देने में टाइम मिल गया। और मेरे रिसीवेबल के डेज कितने हैं सर? मैंने सेल किया था उसको 15 जनवरी को, उसने जनवरी के 15 दिन क्रेडिट लिया, फेब के 30 दिन लिया और मार्च के 30 दिन लिया। अब 30, 31, 29, 28 में मत पढ़ना, थोड़ा सा एज बड़ी कर लो, अपनी बातें बड़ी कर लो। तो 2 महीने उसने आपका क्रेडिट लिया, फेब, मार्च और जनवरी का आधा महीना, 2.5 मंथ्स। हम सिंपल 30 दिन महीने के एस्टिमेट कर लेते हैं, 2.5 इंटू 30 कर लो, 75 डेज। 75 डेज के लिए उस बंदे ने मुझसे क्रेडिट ले लिया, ठीक है, उस बंदे ने मुझसे क्रेडिट ले लिया। सर मेरा पैसा बिजनेस में कितने दिन फंसा रहा? मेरा पैसा यहां देखो इस 2 महीने में फंसा रहा, ये 2 महीने तक मेरा पैसा फंसा रहा। यहां पे प्रैक्टिकली मैंने अपना वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट किया है, और यहीं से एक रेशियो निकलता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल का। मुमकिन है आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा हो, इन्वेंट्री डेज 15 दिन इन्वेंट्री बेचने में लग गए, रिसीवेबल डेज 75 दिन पैसे आने में लग गए, यहां बचते हैं आपके पास 90 डेज, ठीक है, 90 डेज। 90 में से आपको पेबल वाले से कितना आसरा हो गया सर? पेबल वाले ने 30 दिन की छूट दे दी कि ठीक है 30 दिन बाद पैसे देना। रिमेनिंग 60 डेज के लिए आपको अपना पैसा इंजेक्ट करना पड़ा, 60 डेज के लिए आपको अपना इंजेक्ट करना पड़ा पैसा। ये कहलाता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये 60 डेज यहाँ कहीं नजर आ रहे हैं? ये देखो, इन दोनों के दरमियान देखो, ये वाली साइड 30 जनवरी से 31 मार्च, दिस इज बेसिकली 2 मंथ्स। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए अगर 30 दिन अज्यूम कर लूं तो ये 60 डेज मेरा पैसा इसमें फंसा रहा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल ये बताता है कि आपका जाती पैसा कब तक इंजेक्टेड रहता है। फिर जब ये कलेक्शन हो जाएगी कस्टमर से, ये मुझे फिर सप्लायर को पे करने पड़ेंगे, सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से वो पैसे बिजनेस में रोलिंग में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। कस्टमर से पैसे आते हैं, मैं सप्लायर को दे देता हूँ, सप्लायर को जल्दी देने पड़ते हैं, फिर आगे पैसे देने पड़ते हैं, कुछ पैसे आपको इंजेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे जैसे आपका रेवेन्यू और आपका टर्नओवर इंक्रीज करने लगता है, जैसे जैसे आपका रेवेन्यू इंक्रीज करने लगता है, वैसे वैसे आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड इंक्रीज करने लगती है। लेकिन सर एक थोड़ी सी बात यहाँ पे मुझे बताओ, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ MSA2, तुम लोगों को लगता है इम्तियाज, नाहिद और ये चेजअप और ये बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर लाहौर इस्लामाबाद में क्या नाम है इन स्टोर्स के, लेकिन ये बड़े बड़े स्टोर्स जो इतनी तेजी से कैश कलेक्ट करते हैं, फौरी फौरी उनका सामान बिकता है, इतनी इतनी पब्लिक उनकी स्टोर्स के अंदर होती है, आपको लगता है इनका इनका पैसा फंसता होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर? ये डायरेक्ट बाय करते हैं मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर क्योंकि माल ये तेजी से बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर इनको क्रेडिट देता है और इनका पैसा फौरन कलेक्ट होता है। आपको लगता है कि ये पैसा इनका जो है वो फंसता होगा जाती पैसा? नहीं सर, इनका पैसा नहीं फंसता। तो जो आप लोगों ने जमाने जाहिलियत में या कह लो कि बिल्कुल ही बचपन में एक चीज का रट्टा लगाया होगा कि वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव अच्छी बात नहीं होती, भाई वर्किंग कैपिटल नेगेटिव वहां अच्छी बात होती है जहां आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो। जहां आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है वहां समझ में आता है कि हाँ यार आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी हो चलेगा। मैं यूनिलीवर में था, मैं देखता था भाई डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है कि बस यूनिलीवर वाले अपना सामान दे दें। आई एम श्योर PNG, नेस्ले, इनकी यही सूरत हाल इनकी भी होगी। ये जितने भी आपके FMCG प्रोडक्ट्स की बड़ी कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट बहुत तेजी से निकलता है, कोलगेट भी ले लिया इस एग्जांपल में, कोलगेट हो गया, यूनिलीवर हो गया, PNG हो गया, नेस्ले हो गया, RB हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज का सामान बहुत तेजी से निकलता है, नेशनल फूड्स वगैरह, शान फूड्स वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटर खुद बोलता है कि ठीक है यार आप हमें अपना सामान दे दें, हम आपको फौरी फौरी पेमेंट करने के लिए तैयार हैं।
और इनके जो सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, ये अपने सप्लायर्स को आराम से पेमेंट करते हैं। कस्टमर से फौरी कलेक्ट कर लेते हैं, सप्लायर को आराम से पे करते हैं। कस्टमर डेस्परेट है इनका सामान लेने के लिए, सप्लायर डेस्परेट है इनको क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि इनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसा पोजीशन किया है मार्केट में कि सेल आती है, प्रोडक्ट निकलता है। इम्तियाज ने ऐसा पोजीशन किया है अपने आप को कि बस वो शेल्फ पे उस चीज को रख दे, वो चीज बिक जाती है, अगर प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं है तो। अगर प्रोडक्ट में मसला है तो नहीं बिकेगा, नहीं मसला है तो इम्तियाज ने ऐसा काम कर दिया है, या नाहिद ने ऐसा काम कर दिया है, या चेज ने कर दिया है, या फलाना जो भी स्टोर आप ले लें, ऐसी उन्होंने मामलात कर दिए हैं कि बहरहाल आप जो है वो आराम से इसको जो है वो कैश आउट कर सकते हैं। तहजीब बेकरी की एग्जांपल ले लो इस्लामाबाद में, खलीफा बेकर्स की एग्जांपल ले लो लाहौर में, बॉम्बे बेकरी की एग्जांपल ले लो जो है वो हैदराबाद के अंदर है। इन जगहों पे लाइन लगी हुई होती है प्रोडक्ट्स लेने के लिए, लाइन लगी हुई होती है सामान लेने के लिए, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फौरी फौरी पैसे देने, कैश का बिजनेस है, कैश कलेक्ट करना है। लेकिन अपने सप्लायर को ये आराम से पेमेंट करते हैं, रुक के पेमेंट करते हैं। अब आपको इंडिविजुअली जल्दी कर लेता हो एक अलग बात है, लेकिन जनरल बिजनेस नॉर्म है कि सप्लायर को थोड़ा सा देर से पेमेंट करेंगे। इनके पास सप्लायर का एक अमाउंट पूरे साल के लिए रुका हुआ होता है, क्योंकि ये पिछली पेमेंट करते हैं, अगला सामान ले लेते हैं, फिर पिछली पेमेंट करते हैं, फिर अगला सामान ले लेते हैं। तो उनका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव सॉर्ट ऑफ उनके बिजनेस में उनको काम आ रहा होता है, उन्हें फाइनेंस कर रहा होता है उनका वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हमेशा कोई बुरी बात नहीं होती, सिर्फ वहां पे बुरी बात होती है जब आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग ना हो, तो वहां पे ये नजर आएगा कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं है। कल को सप्लायर आपको चीज देना छोड़ दे, जब सप्लायर आपको रॉ मटेरियल नहीं देगा तो आप आगे बेचेंगे क्या? कुछ भी नहीं बेच सकते, कुछ भी नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल का एक ट्रू सेंस में समझने का तरीका है कि भाई इन्वेंट्री कितने दिन में बिकी, पैसे कितने दिन में आए, इन दोनों को ऐड कर दो, और मैं मुझे कितने दिन का लेवरेज मेरे सप्लायर ने दे दिया, मुझे कितने दिन की छूट मेरे सप्लायर ने दे दी। पेबल डेज जी 50 डेज की आपको छूट सप्लायर ने दे दी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपका 60 डेज का यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। 60 डेज का कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपके पास यहाँ पे बन जाता है। कुल मिला के ये वर्किंग कैपिटल की एक सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे ये कहा था